बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने में दो जगह इस्तेमाल होते हैं और कहीं कहीं कोरिलेटिव सेंटेंस में एक ही साथ जो है वो 2 या 3 वर्ड्स इस्तेमाल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एज लॉन्ग एज, ठीक है, ये 3 वर्ड्स का ये सेंटेंस है। इसको हमने इस तरह इस्तेमाल किया है, एज लॉन्ग एज ये वो वर्ड है जिसमें किसी चीज़ के लिए हमारे कोई टाइम लिमिट दी गई है। क्या है? एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग, कि जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक यहाँ हूँ के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया? एज लॉन्ग एज। तो यहाँ आई एम हियर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, जब तक मैं जिंदा हूँ। यू नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग, आपको किसी किस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज वो एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो किसी ने बताया है कि जब तक ये काम हो रहा है, जब तक मैं जिंदा हूँ या जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आगे फर्दर आप किसी जुमले को चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जुमला है। अब ये देखें कि ये जो है वर्ड जो है वो दो को रिलेटिव है और दो जगह इस्तेमाल हुआ, नो सूनर और उसके साथ देन। जैसे ही वो अपनी तकरीर के लिए उठे, हाल तालियों से गूंज उठा। एक सिचुएशन जो पास्ट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए इस्तेमाल हुई है कि जैसे ही वो अपनी तकरीर के लिए उठे, तो जैसे ही उठे उसी लम्हे क्या हुआ? उठते ही क्या हुआ? हाल तालियों से गुजर। देखा होगा आपने कि कोई भी तकरीर हो रही होती है, कोई स्पीच करने के लिए उठता है या कोई परफॉर्म करने के लिए उठता है, उसको देखते ही लोग तालियां बजाना शुरू करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब कहा जाता है जैसे ही ये हुआ और वैसे ही वो काम शुरू हो गया, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम वर्ड नो सूनर। नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर द स्पीच, जैसे ही वो तकरीर के लिए उठे, देन द हॉल बिगन टू रिसाउंड विद चीयर्स, के तालियों से बज उठा या गूंज उठा, ठीक है। He had hardly left his house when it started raining, वो अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। अब देखें कि जैसे ये वाला सेंटेंस था कि नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर द स्पीच, तो इसी तरीके से जैसे उन्होंने स्पीच खड़े हुए स्पीच करने के लिए तालियां बजने शुरू हो गई, इसी तरह जैसे ही वो घर से निकला तो क्या हुआ? बारिश होना शुरू हो गई। तो ही हैड हार्डली लेफ्ट हिज हाउस, जैसे ही यानी कि बिल्कुल निकलते ही उसके, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बारिश शुरू हो गई। तो हार्डली और व्हेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम हार्डली वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में, अब जाहिर सी बात है कि जैसे ही वो घर से निकला तो उसके बाद बारिश स्टार्ट होने लगी। कुछ और भी सिचुएशन आ सकते हैं, दूसरी सिचुएशन भी आ सकती है। तो उसके लिए दूसरी सिचुएशन जब आती है तो फिर वो क्या है कि हम उसके बाद व्हेन लगाते हैं। इसी तरह आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच ऑल्सो, मैं सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूँ। अब ये नॉट ओनली क्या है कि अब ये सब किसी के लिए आप किसी को दो बातों में अहमियत देते हैं। जैसे ये कह सकते हैं यू आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो अ गुड पर्सन, अच्छे इंसान भी हो, इंटेलिजेंट के साथ अच्छे इंसान भी हो। या किसी को नेगेटिव में भी कह सकते हैं यू आर नॉट ओनली फुलिश बट डफर पर्सन, जाहिल भी हो। तो बहुत सारी बातें दो खुसूसियत के लिए जब किसी के लिए बात करते हैं, नॉट ओनली के साथ बट और फिर ऑल्सो भी लगाते हैं। इसी तरीके से दो चीजें होती हैं, उसमें से एक के लिए एक को हम कंफर्म करते हैं तो उसके लिए आइदर और इस्तेमाल करते हैं। आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी, ठीक है। तो आइदर के बाद हम दूसरा जो है हम ये जो उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद और इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज आइदर यू, एक तुम हो, और योर ब्रदर, दूसरा क्या होना? तुम्हारा ब्रदर। तो पहले चीज का, फिर दूसरा दूसरी चीज का
को डिटरमाइन करने के बाद हम उसको कंफर्म करते हैं कि दोनों में से कौन क्या है। जैसे इज गिल्टी कुछ भी कर सकते हैं, इज अ गुड पर्सन, ठीक है, इज टॉल, नहीं टॉल तो नहीं, तो नजर आ रहा होता है, इज स्पीकिंग ट्रूथ, इज अ लायर, दोनों में से एक झूठा है, तो आइदर यू और योर ब्रदर इज अ लायर, दोनों में से एक झूठा है। तो इसी तरह आइदर दो के बाद दो में एक की सिलेक्शन होती है। इसी तरह he works hard so that he may win a prize, वो मेहनत करता है ताकि, ताकि के लिए so that, ताकि वो इनाम हासिल कर सके। तो ये भी कह सकते हैं he works hard so that he may support his family, क्या, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, इसलिए वो मेहनत करता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि एक वर्ड कंप्लीट होते हैं, एक वर्ड बोलने के बाद उसको कंप्लीट करने के लिए दूसरे वर्ड का भी सहारा लिया जाता है, ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं कोरिलेटिव्स वर्ड, ठीक है। कोरिलेटिव्स वर्ड्स आज हमने आपको कौन कौन से बताए, एज लॉन्ग एज, नो सूनर, और उसके साथ देन लगेगा, हार्डली के साथ व्हेन लगेगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा, आइदर के साथ और लगेगा, सो दैट जो है वो एक साथ आता है, जिस तरह एज लॉन्ग एज इकट्ठे आया, इसी तरह सो दैट भी इकट्ठा है, जिसका मतलब है ताकि। तो ऐसे को रिलेटिव वर्ड्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में बोले जाते हैं, और इसको जो है बहुत बारीकी से समझा जाता है कि किस तरह होता है कि टेंस को देखना पड़ता है कि अगर हम पास्ट टेंस में के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो है सेकंड वर्ड भी पास में ही आएगा। कुछ जैसे ये वाला है, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, मतलब एक मुद्दत बयान की जा रही है, उसको जाहिर सी बात है इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही शो करेंगे। इसी तरीके से सेंटेंस को बहुत बारीकी से समझ के ये को रिलेटिव वर्ड्स को यूज किया जाता है, ठीक है। अब तक के लिए इतना। वीडियो को समझें, प्रैक्टिस करें और शेयर करें। जो न्यू व्यूअर्स हैं इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।